अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आगाज़ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ओ अल्लाह, forgive me, have mercy upon me, guide me and grant me sustenance। आज की अच्छी बात, ज़िंदगी में हमें अल्लाह पाक बहुत कुछ देता है, मगर हम उन्हें भूलकर बस हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका, है ना बच्चों। हम नाशुक्री करते हैं अपने रब की। जो मिला है उस पर शुक्र अदा नहीं करते, जो नहीं मिला उसका हिसाब करते बैठते हैं। तो ऐसा करने से हम कभी खुश नहीं हो सकते। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मार्केट ले जाते हैं, मार्केट ले जाते वक्त भी नहीं भूलते, बहुत ज़रूरी है ले जाना। चाहे हम किसी दुकान पर जा रहे हों, चाहे हम मेडिकल पर जा रहे हों, या चाहे हम सफ़र पर जा रहे हों, ट्रैवलिंग कर रहे हों। तो सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे भूल जाएंगे तो यहाँ से खाली हाथ हमें लौटना पड़ेगा, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। वेरी गुड, नोट्स, पैसे, है ना बच्चों। पैसे नहीं ले जाएंगे तो मार्केट से भी खाली हाथ आना पड़ेगा, किसी भी दुकान से भी वापस आना पड़ेगा। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें इजाज़त नहीं मिलेगी बग़ैर पैसों के। और अगर हम मेडिकल या किसी हॉस्पिटल वगैरह में हैं तो भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, सिक्कों और नोटों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ज़िंदगी में गुजारने के लिए हर कदम कदम पर, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हमारी जेब में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबको कुछ ना कुछ पैसों की, नोटों की, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। तो बचपन ही से अगर आप समझ लेंगे नोटों का हिसाब किताब तो आपकी आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी, आपका हिसाब किताब मजबूत होगा। तो बच्चों ये क्या है, नोट्स एंड करेंसी। तो जो मैथ्स की ज़बान है, मैथ्स की ज़बान में जो सिक्के होते हैं, डॉलर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कॉइन्स। और जो नोट नज़र आ रही है कागज़ की, उसे कहते हैं करेंसी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम यही है, कॉइन्स एंड करेंसी। हर मुल्क की, हर कंट्री की अपनी कॉइन होती है, अपनी करेंसी होती है। अगर आप इंडियन करेंसी को बाहर के किसी देश में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह ले जाएं तो आपको वहाँ की करेंसी लेना होती है, चेंज कराना पड़ती है अपनी करेंसी को। तो इंडियन नोट्स है, इंडिया में ही चलेगी। यूरोपियन नोट्स है तो यूरोप में ही चलेगी। तो इस तरह हर कंट्री की अपनी अपनी नोट होती है, वो उन्हीं की जगहों पर चलती है, उन्हीं कंट्रीज़ में चलती हैं। तो ये इंडियन करेंसीज़ है जिसके बारे में अभी हम मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। और हर करेंसी की एक वैल्यू होती है। जो भी हम कागज़ के सिक्के और नोट देखते हैं उसकी एक कीमत होती है जिसे हम वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश में उसे वैल्यू कहते हैं। हर नोट और हर कॉइन की एक वैल्यू होती है, और वैल्यू का मतलब है कीमत। जैसे अब हम ये 1 रुपये का सिक्का है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपी है। ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, सिक्का यानी कॉइन, इंग्लिश में इसे कॉइन कहते हैं। तो ये 2 रुपीज़ कॉइन है। उसी तरह ये 5 रुपीज़ कॉइन है, और ये 10 रुपीज़ कॉइन है, जो आप लोग अक्सर अपने घर से निकलते वक्त या कोई चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, अब्बा से पैसों की ज़िद करते हैं, तो ये कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं, इस्तेमाल करने को मिलते हैं। दुकान पर भी आप जाते हैं तो ये सिक्के छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी कीमत, इनकी वैल्यू इन पर लिखी होती है। अगर आप गौर से देखें तो हर सिक्के की कीमत, हर कॉइन की कीमत उसके ऊपर लिखी हुई होती है। जैसे लेफ़्ट साइड में जो ग्रीन में है, द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज़ 5 रुपीज़। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज़। उसी तरह नीचे, द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज़ 1 रुपी। इस कॉइन की कीमत 1 रुपया है।
उसी तरह सेम प्रोसीजर में उस पर लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, उसकी वैल्यू वही है। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज़ 2 रुपी। तो अब आप जान गए होंगे कि इसकी कीमत कितनी होगी इस कॉइन की। वेरी गुड, इट इज़ 10 रुपी। तो बच्चों, अगर हम पैसा या कॉइन गिन रहे हैं तो उसके आगे रुपीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 या 5 या 10 ऐसा नहीं बोलना है। ये नोटों की और सिक्कों की कीमत है, यानी कॉइन्स एंड करेंसी की कीमत है। तो इसके आगे हमको रुपीज़ कहना, रुपीज़ लगाना, लिखते वक्त भी रुपीज़ लगाना ज़रूरी है। अब ये कुछ नोट्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं बाज़ारों में, सवारियों में, रास्तों पर, अब बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में ये सारी नोटें हमें नज़र आती हैं। पहले ये पुरानी कुछ किस्म की नोटें हैं। ये बहुत ज़्यादा आम थी, चलन थी, इन नोटों का चलन था। मगर धीरे धीरे जो है वक्त के साथ साथ नोट और सिक्के भी बदलते हैं। कुछ सिक्के पुराने हो जाते हैं, नोटें पुराने हो जाती हैं, तो उन्हें बंद करके नई नोटें लाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको 2 रुपीज़ नोट, सबसे पहले ऊपर ये 2 रुपीज़ नोट है। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 2 रुपीज़। और रुपीज़ की देखो बच्चों, हर अभी जो नई अलामत आई है, नया सिंबल, ये इस तरह का सिंबल लगाया जाता है। 2 रुपये लिखने के लिए हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा। उसी तरह दिस नोट, द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 5 रुपीज़। तो 5 लिखने के बाद उसके आगे हमें ये लगाना ज़रूरी है, ₹5। उसी तरह ये ₹10, ₹20। इस तरह लिखा जाता है। नोट का नाम, सिक्के का नाम, कॉइन का नाम लिखने से पहले ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पहचाना जा सके कि ये नोट की बात चल रही है, डॉलर्स और कॉइन्स की बात चल रही है। ठीक है। इसी तरह ये कुछ और नोट हैं। ऊपर वाली नोट, सबसे ऊपर वाली 50, 100, 500 एंड 1000। बट अभी जो है आप जानते होंगे कि कुछ साल पहले नोट चेंज हुई थी। तो कौन सी नोटें बंद हो चुकी हैं बच्चों इसमें से? जी हाँ, 500 की ये नोट अब चलन में नहीं रही और 1000 की ये नोट भी कैंसिल हो चुकी है। अब ये नोट नहीं चलती। यहाँ तक कि जो नोटें अभी आपने देखी पिछले स्लाइड्स में, वो सब नोटें अभी भी कुछ थोड़े पैमाने पर चल रही हैं, मगर ये 2 नोटें कम्प्लीटली बंद हो चुकी हैं। तो इसके बदले नई नोट आ गई है, मगर आपकी किताब में पुरानी नोट का ही फ़ोटो दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो है 3-4 साल पहले ये नोट चलती थी, तकरीबन 2 साल 2-2.5 साल पहले, लेकिन अब ये नोटें चेंज हो गई हैं। फिर भी हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या थी इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द करेंसी नोट्स गिवन बिलो, राइट देयर वैल्यूज इन द बॉक्सेस। मतलब ये जो नोट्स दी हुई है आपको, उसकी वैल्यू पहचानना है और नीचे के बॉक्स में लिखना है। तो आप तो जानते ही हैं, इनकी वैल्यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 100 रुपीज़। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज़ 500 रुपीज़। द वैल्यू, दिस नोट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹1000। द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज़ 5 रुपीज़। दिस कॉइन हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹1। इस तरह से ये तमाम कॉइन्स एंड करेंसी की आपने नोट आपने पहचान लिए, आपने इसकी वैल्यूज़ पहचान ली। ठीक है। अब ये जो नई नोटें आई हैं बच्चों, देखो आजकल जो है ये इस तरह की नोटें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दिस इज़ अ 10 रुपीज़ नोट। ये नोट का जो निशान है ₹10, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये ₹50, ₹100, इस तरह से जो है नोटों पर लिखे होते हैं, उसकी वैल्यूज़, उसकी कीमत लिखी होती है। तो आपको ये ध्यान रखकर कोई भी लेन देन करना है। तो बच्चों, इन नोटों को अच्छी तरह देखिए, इन नोट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ₹10, ₹50, ₹100,
रुपीज़ 200, रुपीज़ 500 एंड रुपीज़ 2000। ये जो 6 नोटें आपने अभी देखी, ये आजकल के चलन में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। आपको अपने घर में भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप अपनी अम्मी अब्बा से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इसको हाथ में लेकर भी देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, आपको भी मिलती होगी। तो आप सारी की सारी खर्च तो नहीं करते ना कुछ जमा करता ही है हर बच्चा। तो आप लोग अपने पैसों को भी गले में जमा कीजिए, जमा भी कर सकते हैं। नहीं, जो बच्चे नहीं करते थे अभी तक, उनको जमा करना है। और जिनके जमा किए हुए पैसे हैं वो आप टोटल कर सकते हैं कि हमने कितने जमा किए। अगर आपको अच्छी तरह कॉइन्स एंड करेंसी पहचानने में आ जाती है तो आप उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कर देख सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे अच्छे पिगी बैंक्स और गल्ले बने हुए हैं। तो आपके भी घर में कोई खाली बॉटल होगी तो आप इस तरह से सेविंग्स अपनी कर सकते हैं। या बॉटल नहीं है तो बॉक्स का भी इस्तेमाल करके पॉकेट मनी जमा की जा सकती है। तो आइए, अगर आपने पॉकेट मनी जमा कर ली है तो हम गिनने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे गिनेंगे। तो हम सीखते हैं उसको गिनना। तो बच्चों, आपने अगर पैसे जमा कर लिए हैं गले में तो उसे गिनना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको एडिशन करना होगा नोट का। तो नोटों का एडिशन करने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर 500 रुपीज़ नोट है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है। तो 5 और 500 एंड 100 इट इज़ 600 एंड दिस इज़ 50 रुपीज़ नोट। टोटल आपके पास कितने हो गए? 650 रुपीज़। उसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास 500 का एक नोट है, 200 के 100 के 2 नोट्स हैं और 50 का एक नोट है, तो पूरा मिलाकर कितना हुआ वो जहन में अपने माइंड में करना है कि ये 5, 6 एंड 7 एंड दिस इज़ 50। 500 एंड 200 ये हो गया 700 और उसमें 50 रुपीज़ और मिलाया तो 750। और ये एक एक रुपए के जो यूनिट्स हैं, ये कॉइन्स कितने हैं? 6 हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 756, राइट। तो हमें इस तरह से नोटों और सिक्कों को एडिशन करके देखना है कि वो कितने हैं। अब देखिए, हमारी क्लास में 2 बच्चे आ गए हैं। एक का नाम है टोनी और दूसरी का नाम है सलमा। टोनी क्या कह रहा है? आई हैव 3 नोट्स, देयर टोटल वैल्यूज इज 75 रुपीज़। यानी मेरे पास 3 नोट हैं और उसका टोटल 75 रुपीज़ हो रहा है। इसने भी अपना शायद गल्ला फोड़ा है, पैसे जमा किए थे और उसने फोड़कर क्या बताया है कि उसने 3 नोटें जमा की है जिसका टोटल आ रहा है 75। तो सलमा क्या कह रही है कि आई टू, मेरे पास भी है, हैव 75 रुपीज़। कितने? 75, बट आई हैव 5 नोट्स। यानी 75 रुपीज़ के टोनी के पास तो 3 ही नोट है, मगर सलमा के पास उसी के 5 नोट्स है। 5 नोट मिलाकर 75 बन रहे हैं और टोनी के पास 3 नोट मिलाकर 75 बन रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? टोनी ने पूछा कि हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए उन्हें समझाते हैं। जैसे कि आप लोग को आता है, आप लोगों ने अभी इतनी वैल्यूज़ पढ़ी है। तो टोनी के पास क्या होगा? 50 रुपीज़ का एक नोट होगा, 20 रुपीज़ का एक होगा। 50 और 20 कितना हो गया बच्चों? 70। और ये 5 है ना, टोटल यहाँ पर आया 75। यानी हमने कंफर्म कर लिया कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। इसके पास 3 नोट है और वो तीनों 75 है सब मिलाकर। अब सलमा की नोट देखते हैं हम कि सलमा भी सही कह रही है कि नहीं। उसके पास 5 नोट हैं, तो कैसे हो सकते हैं उसके पास 5? देखिए 20, 20, 20 है ना, ये 60 हो गए और ये 10, तो कितने हो गए? प्लस 10 करेंगे तो ये 70 हो गए और ये 5, तो इसमें प्लस 10 किया तो यहाँ पर 75। यानी सलमा भी सच कह रही है। तो दोनों के पास बराबर 75 रुपीज़ हैं, मगर 3 नोट से भी 75 बन रहा है, 5 नोट से भी 75 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नोटें और सिक्के
कॉइन्स एंड करेंसीज ज़्यादा और कम हो सकते हैं, टोटल सेम भी हो सकता है उसका। तो सलमा और टोनी दोनों सच कह रहे हैं, दोनों के पास 75 रुपीज़ है और दोनों भी खुश हो गए हैं, आपने उसका मसला हल कर दिया है इसलिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास आ गया है संजू। संजू क्या कह रहा है, आई हैव अ 100 रुपी नोट, यानी मेरे पास एक 100 रुपीज़ का नोट है। 4 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 4 नोट 20 रुपीज़ के हैं। 6 कॉइन ऑफ 1 रुपी ईच, 1 रुपी के 6 कॉइन्स हैं। तो क्या आप बता सकते हैं उनके पास टोटल मिलाकर कितने रुपए हैं? क्या आप संजू की हेल्प कर सकते हैं? वेरी गुड, यस दे हैव, ही हैज़ 186 रुपीज़, है ना। ये 100 है, 100 का एक नोट है इसलिए 100, 20 के 4 नोट हैं इसलिए 80, तो 180 और 6 रुपीज़ के कॉइन है इसलिए 186। अनीता, आई हैव 4 नोट्स, दे आर वर्थ 170 रुपीज़ ऑल टुगेदर, कैन यू गेस विच नोट्स आई हैव? अनीता कह रही है कि उसके पास 4 नोट्स है और सब मिलाकर 170 रुपीज़ बन रहे हैं, यानी 100 का 1 नोट और 70 रुपीज़। यानी आपको नंबर देखते ही अपने दिमाग में 100 के कितने नोट हैं वो जहन में रख लेना है, टेंस में कितने नोट्स हैं वो जहन में रखना है, यूनिट्स में कितने हैं वो जहन में रखना है और उस तरह से नोटों को डिवाइड करने की कोशिश करना है। तो अनीता के पास जो 4 नोटें हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो नीचे लिखा हुआ है, 100 की एक होगी, 50, 10 और 10 की 2, इस तरह से बन जाते हैं 170 रुपीज़। इसी तरह और वो क्या हमसे पूछ रही है, कैन वी गिव रुपीज़ 170 यूजिंग 4 नोट्स इन एनी अदर वे, यानी कोई और दूसरे तरीके से भी क्या 170 रुपीज़ बना सकते हैं हम? तो चलिए देखते हैं। अनीता ने कौन सी नोट्स ली थी, एक 100 की ली थी, 50 की एक और 10 और 10 की 2 नोट्स उसने बनाई थी, 170 रुपीज़ टोटल की थी। हम दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पहली नोट हम 50 की लेंगे, दूसरी भी 50, तीसरी भी 50 की नोट और लास्ट नोट जो हम लेंगे वो 20 रुपीज़ की, ठीक है। तो देखो काउंट करके 50 के 3 नोट कितने बने, 150 और 20 उसमें ऐड करना है तो पूरे बन जाते हैं 170 रुपीज़। यानी नोट अलग अलग हो सकती है मगर उसका टोटल सेम आ सकता है। तो बच्चों आपको इस सबक की एक्टिविटी के तौर पर मैं ये दे रही हूँ कि मेक योर फेवरेट मनी बैग एंड स्टार्ट सेविंग कॉइन्स एंड करेंसी। आपको अपना पसंद का मनी बैग बनाना है या एक डब्बा तैयार करना है जिसमें आप पैसे जमा कर सकें, जिसे आप गुल्लक या गल्ला कहते हैं। अपनी सेविंग उसमें करना है और उसको काउंट करते जाना है, उसमें ऐड करते जाना है और एंजॉय करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।